जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार श्री समय सागर जी महाराज की। गुणैतर पिता शंका समाधान भावना प्रवर्तक परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आज गर्भ कल्याणक की पूजा आप सब कर रहे हैं। सामान्यतया गर्भाधान की प्रक्रिया को एक पापात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, लेकिन आज यहाँ गर्भ आधान की इस प्रक्रिया के अवसर पर उत्सव मनाया जा रहा है और इसे गर्भ कल्याणक कहा जा रहा है। आपने कभी विचार किया, हम आप सब गर्भ धारण करते हैं और भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ। क्यों? क्योंकि वह उनका अंतिम गर्भ है और ये गर्भ आधान जगत के कल्याण के लिए हुआ। इसलिए उनके इस गर्भ धारण की प्रक्रिया को गर्भ कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। और न केवल गर्भ कल्याणक से जगत का कल्याण हुआ, अपितु जिसने अपने गर्भ में उन्हें धारण किया उनका भी कल्याण हो गया। वो माता साधारण माता न होकर अब जगत माता का श्रेय प्राप्त करने वाली है। आपने देखा कि गर्भ कल्याणक की संपूर्ण प्रक्रिया में इंद्र ने, कल गर्भ कल्याणक हो गया ना, इंद्र ने देवियों को नियुक्त किया। अष्टकुमारी देवियां अब माता की सेवा में अरहनिश तत्पर रहती। इसके अलावा 56 कुमारी अन्य देवियां भी माता की सेवा में निरत रहती। ये सब क्यों? जब कभी भी ऐसी बातें आती है, हम लोग पंच कल्याणक के कार्यक्रम के रूप में इन्हें देख लेते हैं, लेकिन अगर इसके प्रयोजन को हम समझें तो हमें बहुत दिशा और दृष्टि मिल सकती है। मैं मानता हूं कि भगवान का गर्भ कल्याणक संस्कारों के बीजारोपण का कल्याणक है। भगवान मां के पेट में आए और भगवान पल्लवित होंगे, तद्भव मोक्षगामी है, उनका जन्म होगा, निर्वाण होगा, उनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं। आप लोगों से कहा जाता है कि गर्भ की रक्षा के लिए इंद्र देवियों को नियुक्त करता है। उन्हें गर्भ रक्षा की कोई जरूरत नहीं, उनका गर्भ तो सतत सुरक्षित है, तद्भव मोक्षकामी, वहां क्या संशय। यथार्थतः गर्भ की रक्षा के लिए नहीं, संस्कारों की रक्षा के लिए वो व्यवस्था होती है। हम में और तीर्थंकर परमात्मा में तत्वतः कोई मौलिक अंतर नहीं। आज हम जिनकी आराधना तीर्थंकर भगवंत के रूप में कर रहे हैं,
वे कभी हमारे आपकी तरह एक साधारण प्राणी थे, लेकिन साधारण प्राणी भी अपने भीतर के असाधारण योग्यता को प्रकट कर सकता है। साधारण असाधारण बन सकता है, सामान्य विशेष बन सकता है। कब? जब अपने आप को जान ले, अपने आप को पहचान ले और अपनी शक्तियों का उद्घाटन कर ले। इन सब के लिए हमारे अंदर संस्कारों का बीजारोपण आवश्यक है। मैं 24 तीर्थंकरों के चरित्र पर जब दृष्टिपात करता हूं तो 24 तीर्थंकरों के 10 भाव की कथा हम सबको सुनने को मिलती है। लगातार हम उनके 10 भाव के रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने हर भाव में अपने जीवन को धर्ममय बनाया। लगातार 10 भाव तक जीवन को धर्ममय बनाने का इतिहास हमें तीर्थंकरों के जीवन में दिखता। चाहे वो पशु की पर्याय में हो, चाहे वह अन्य किसी पर्याय में हो, उनकी जीवन यात्रा की शुरुआत वहीं से होती है और बढ़ते 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 तीर्थंकरत्व के रूप में उनका चरम रूप प्रकट होता है। एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया कि महाराज जी, सभी तीर्थंकर प्राय राजकुमार ही क्यों हुए? तीर्थंकर राजकुमार ही क्यों हुए? क्या इससे सामंतवाद को समर्थन नहीं मिलता? मैंने कहा, ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए तो जो आप कह रहे हैं वैसा ही दिखता है, लेकिन गहराई से देखें तो जैन दर्शन में कहीं भी सामंतवाद को कोई स्थान नहीं। जैन दर्शन पूर्णतः आत्मसाम्य की बात करता है। तीर्थंकरत्व मनुष्यता का चरमोत्कृष्ट रूप है और जब हम किसी को अपना नायक बनाते हैं तो कथा नायक को हम अपने सर्वोच्च रूप से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हम जब तीर्थंकरों के अतीत को देखते हैं, आपको लगता है कि पुराणों में राजा महाराजाओं की ही चर्चा है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि राजा महाराजा साधारण प्राणी भी बन सकता है। यदि हम तीर्थंकरों की गौरव गाथा को देखेंगे तो पाएंगे कि आज जिन्हें हम राजा महाराजा के रूप में पूज रहे हैं, वो अतीत में कभी पशु थे, कभी भील थे। पारसनाथ भगवान की शुरुआत हाथी से होती, महावीर भगवान की शुरुआत शेर से होती है और पीछे जाए तो पुरुरवा भील से होती है। एक दलित और वंचित मनुष्य भी भगवान बन सकता है, यह कथन केवल जैन दर्शन में मिलता है, अन्यत्र नहीं मिलता। भील को भी भगवान बनने की सुविधा जैन दर्शन देता है। जैन दर्शन कहता है हर आत्मा में परमात्मा है। आत्मा में परमात्मा है, यह बात भी बात की है। आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आवश्यकता उसे जानने की है, समझने की है और उसकी शक्ति को उद्घाटित करने की है। यदि हम शक्ति उद्घाटित करते हैं तो हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती है और हम अपने जीवन का क्रमिक विकास कर सकते हैं। तो उस जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने में सतत साधना की आवश्यकता होती है और साधना की अभिवृद्धि में
संस्कारों की भूमिका होती है। अंदर में जब सही संस्कार का बीजारोपण होता है तो वो संस्कार कालांतर में पल्लवित होकर के फलीभूत होते हैं। हम अपने संस्कारों को फलीभूत करें, उन्हें पल्लवित करें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें ताकि जीवन का कायाकल्प हो सके। आज गर्भ कल्याणक के इस मौके पे संस्कारों के संदर्भ में मैं 4 बातें आप सबसे करूंगा। सबसे पहला है, कहां से संस्कार की शुरुआत हो। हम लोग जब कभी भी संस्कार की बात करते हैं तो प्रायः संस्कारों के नाम पर कुछ विशेष आदेश को थोप देते हैं। ऐसा करो, ऐसा न करो। कुछ रटे रटाए स्तोत्र और पाठों को याद कर लेना, रटा देना और इसे ही संस्कार मान लेते हैं। संस्कार का मतलब है वह प्रक्रिया जो हमारे चित्त और चेतना को परिष्कृत करे, वो प्रक्रिया होनी चाहिए। वो हमारे संस्कार के अंतर्गत आते हैं। आज 4 स्तर पर संस्कारों की बात मैं करना चाहूंगा। पहला है गर्भ संस्कार, दूसरा ग्रह संस्कार, तीसरा समाज संस्कार और चौथा धर्म संस्कार। सबसे पहले क्रम में गर्भ संस्कार की बात है। गर्भ से ही संस्कारों का बीजारोपण होता है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, गर्भाधान केवल एक प्रक्रिया नहीं है, अपितु एक साधना है। हमारे शास्त्रों के अनुसार किसी भी दंपति को जो किसी संतान को जन्म देना चाहते हैं, वो इस गर्भ धारण की प्रक्रिया के पूर्व से ही ऐसी भाव दशा बनाए, ऐसी मानसिकता तैयार करे जिसके बल पर वे अपने जीवन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके और चेतना को विशुद्ध बना सके। ऐसा कहा गया कि हम जैसी संतान को जन्म देना चाहते हैं उसके अनुरूप वैसी भाव भूमिका बनाए। आपने देखा तीर्थंकर की मां गर्भ में आने के पहले 16 सपने देखती है। सपने देखती है। मैं भी आप सबसे कहना चाहता हूं, संतान गर्भ में आए उससे पहले सपने देखिए। रात वाला सपना तो आए ना आए, पर आपके अंदर एक ऐसा सपना होना चाहिए जिससे आपके सपनों का राजकुमार आपके पेट में आ सके। वो सपना आपको देखना है। अपनी भावना, कामना और कल्पना के बल पर आप कैसी संतान चाहते हैं, उसकी भावना निरंतर भाए, यानी उसका सपना देखें। वो भावना यदि तत्परता और प्रगाढ़ता से आप भाने लगेंगे तो आप ऐसे संतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अभी 2 दिन पहले पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब जी कोठारी ने जो बात कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी।
कि जब तक माँ अच्छी नहीं होगी, संतति अच्छी नहीं होगी, और संतति अच्छी नहीं होगी तो संस्कृति अच्छी नहीं होगी। संतति को अच्छी करने के लिए, संस्कृति को अच्छी करने के लिए संतति को ठीक करना, और संतति को ठीक करने के लिए संतति को जन्म देने वाली माँ को ठीक करना जरूरी है। मिट्टी सही नहीं होगी तो उसमें बीज का अंकुरन सही कैसे होगा, फसल कैसे अच्छी आएगी? तो फसल को अच्छी करने के लिए पहले खेत को तैयार करने की जरूरत है, मिट्टी को तैयार करने की जरूरत है। मिट्टी उर्वर हो तो उसमें बोया गया साधारण बीज भी असाधारण फल देता है, और ऊसर भूमि में बोया जाने वाला उत्तम बीज भी व्यर्थ हो जाता है। उस मिट्टी को उर्वर बनाना है संस्कारों से सींच सींच कर। अगर मां के मन में अहिंसा, संयम और तपमय धर्म आ जाए, वो संस्कार मां के हृदय में अंकित होने लगे, मां ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत हो जाए और इस भावना से भरकर ऐसे संतान का आह्वान करे अपने भीतर वैसी भाव भूमिका बनाकर, तभी वह सुसंतान को जन्म देने का श्रेय और सौभाग्य प्राप्त कर पाएगी। भावना भाई है, भावना योग इसीलिए रखा गया है। 9 मिनट का एक भावना योग। संतान गर्भ में आए उससे पहले से भाना शुरू करें, और जैसी संतान को आप चाहते हैं वैसी संतान के बारे में बार बार सोचे, उसे विजुअलाइज करें, उसके रूप का दर्शन अवलोकन करें और अपने जीवन में वैसा संयम भी लाए, परिवर्तन आएगा। अनेक लोगों ने आकर यहां हमारे मंच पे ही कहा, जिनको कोई संतान नहीं होती थी 19 साल बाद भी इस भावना योग के बल पर संतान की प्राप्ति हुई। साल भर के अंदर रिजल्ट आया, सुसंतान की प्राप्ति। आप उसका प्रयोग करें। अभी हम इंदौर में थे, वहां एक कार्यक्रम रखा गया गर्भ कल्याण के टाइम में, और यह बताया गया कि गर्भ किस तरह से विकसित होता है, और गर्भ धारण के पहले से यदि मां की भाव भूमिका अच्छी और पिता उसमें सहयोगी हो तो वह उत्तम संतान को जन्म देने का श्रेय प्राप्त कर सकता है। आजकल ज्यादातर संतान मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम हो रही। आजकल एक आम बात आ गया कि ये ऑटिज्म का शिकार है। आप लोग सुनते, ये सब क्यों? ये गर्भ अवस्था में असावधानी रखने का कुफल है। कोई भी दंपति यदि संतान को जन्म देना चाहते हैं, सुसंतान के जनक जननी बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने संस्कारों को ध्यान में रखे, गर्भ धारण न करे, एक दिव्य आत्मा का आह्वान करे। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपके पेट में पलने वाला जो जीव है वो कोई साधारण नहीं, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है। उसके प्रति प्रेम और आत्मीयता पूर्ण व्यवहार होना चाहिए।
उसके प्रति पूर्ण सावधानी और सजगता होनी चाहिए। गर्भपात एक बहुत बड़ा कुकृत्य है, सपने में भी मत सोचना। आज गर्भ कल्याणक के दिन में आप सबसे कह नहीं रहा हूं, मुझे कहना पड़ रहा है। ये दुष्प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। लोग सोचते हैं ये क्या है, एक तो सामान्य सा ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन नहीं है, ये हत्या है। और हत्या ही नहीं, क्रूर हत्या है, सामान्य हत्या नहीं। मैं बात आप सबसे कह रहा था कि गर्भपात एक बड़ा क्रूर कृत्य है, हत्या नहीं, क्योंकि हत्या नहीं, आम हत्या तो हत्या है, लेकिन गर्भपात में मातृत्व की हत्या है, करुणा की हत्या है, वंश की हत्या है, धर्म की हत्या है। एक बच्चा जब अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, सीधे मां के आंचल में जाता है और मां के आंचल में छिपकर निश्चिंत हो जाता है। लेकिन अब बच्चा कहां जाए जब मां ही उसकी हत्या करने पर उतारी हो गई? वो मां है या हत्यारिन? सोचना चाहिए। हमने सुना है कुतिया अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसे खा जाती, भूख लगने पर। सर्पनी अपने बच्चों को जन्म देती है तो कुछ खा जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि गर्भपात करने वाली हत्यारिन माताएं तो उन कुतियों और सांपिनों से भी बढ़कर है, क्योंकि वे अपने बच्चे को जन्म के पहले ही निगल जाती है, और वह भी बिना भूख के। ये खून है, अपने ही खून का खून है, अपने ही कलेजे के टुकड़ों का टुकड़ा है। रूह कांपनी चाहिए। इस तरह के कृत्य के विषय में तो सोचना भी महापाप है। क्या कर रहे हैं आप? कई घटनाएं मेरे सामने आई। एक बार एक इंजीनियर दंपति आए। उन्होंने कहा, महाराज जी विवाह हुआ, बच्चा आ गया, हमने बच्चा प्लान नहीं किया था, लोगों के कहने से हमने अबॉर्शन करा लिया। महाराज विवाह के 18 साल हो गए, अब आज तक कोई दूसरा बच्चा ही नहीं आया। रोते हुए उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज हमारी तो कोख ही छिन गई, हमने कितना बड़ा पाप कर लिया, हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया। हमने कहा, तुमने अपने पाप को यहीं भोग लिया, कईयों को कई भावों में जाना पड़ता है। विचार करना चाहिए। कोख को कलंकित मत करो, ऐसा कोई कृत्य न करो कि तुम्हारी कोख ही छिन जाए। एक बार मैं उदयपुर में था, एक महिला आई, उसके साथ एक 17 साल का बच्चा आया था। लड़का दर्शन करके गया, वो बाहर गया और वो खुद रुक गई। बेटा मैं आई, ऐसा कह के रुक गई और फपक फपक के रोने लगी। मैंने पूछा, क्या बात है, इतनी भावुक क्यों? बोले, महाराज जी आपके चरणों में प्रायश्चित लेने के लिए आई। बोले, क्या? बोले, महाराज ये बेटा अभी जो दर्शन करके गया मेरा बेटा है, और महाराज जी अभी इसकी आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक में इसकी 29 रैंक आई, 29, 28 ऐसे कुछ रैंक आई। बॉम्बे आईआईटी के लिए इसका सिलेक्शन हुआ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम रो क्यों रही? बोले, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो जाता
अब मैं बच गई। आज आपके प्रवचन सुनकर मेरा हृदय कचोट रहा। महाराज ये जब पेट में आया था, अल्ट्रासाउंड कराया, निकल गया बच्ची है। मेरी 2 बच्चियां थी। लोगों ने सलाह दे दी कि इसे हटा लो। महाराज मैं डॉक्टर के पास चले गई। महाराज वो डॉक्टर बहुत समझदार थी और संयोगता जैन थी। उसने मुझे समझाया कि 2 जैसे वैसे 3 हो जाएगा, तुम ऐसा हत्या का काम क्यों कर रही हो? जब बच्चा आया है तो उसे पालो। डॉक्टर के समझाने पर मैं बात मान गई। रह गए और हर्षित भी हुए जब बेटी की जगह बेटा हुआ। और महाराज इतना होशियार बच्चा, इतना तेज बच्चा। पहले अटेम्प्ट में IIT इसने क्लियर किया और IIT में इतनी रैंक आई जिससे बॉम्बे जा रहा है। और महाराज थ्रू आउट मुझे इसे कोई एक्स्ट्रा कोचिंग भी कराने की जरूरत नहीं पड़ी। जब भी मैं इस बच्चे को देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं तो इसकी हत्या करने वाली थी। आभार मांगती हूँ उस डॉक्टर का जिसने मुझे चेता दिया। आज मेरा बच्चा बच गया। लेकिन महाराज मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा कुकृत्य करने जा रही थी। मुझसे बहुत बड़ा अपराध और पाप हो रहा था। मैं आपसे कहता हूं, न जाने आपने कितनी मासूम कलियों को खिलने से पहले कुचला होगा। न जाने कितनी ऐसी संतानों का आपसे कत्ल हुआ होगा जो आगे चल करके मुनि और महात्मा बन सकता हो, आर्य का बन सकता हो, अच्छा समाज सेवक बन सकता हो, अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बन सकता हो, देश का सेवक बन सकता हो। उसके अंदर कितनी सारी योग्यताएं होगी और आपने उन सबको कुचल दिया, मसल दिया। ये बहुत बड़ा कुकृत्य है जिसके प्रति सबको जागरूक होने की जरूरत है। तो मैं आज गर्भ संस्कार की बात कर रहा हूं, तो संस्कारों के प्रति जागरूक रहे और गर्भ में शिशु को संस्कार दे, उसका अंतिम संस्कार न करे। जितने लोग इस सभा में बैठे, मैं उन सब से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे द्वारा जीवन में ज्ञात अज्ञात भाव में ऐसा कृत्य हुआ है तो तुम पर बहुत बड़ा सूतक लगा हुआ है। सच्चे अर्थों में जब तक तुम इसका प्रायश्चित नहीं कर लेते तब तक न तो तुम भगवान की पूजा करने के अधिकारी हो, न गुरुओं को आहार देने के अधिकारी हो। अगर किया हो तो जरूर प्रायश्चित लेना और कठोर से कठोर प्रायश्चित लेना। मन में ग्लानि होनी चाहिए और संकल्पित हो जाओ कि अब भविष्य में न तो करेंगे और न ही कराने वालों का साथ देंगे। कानूनन भी अपराध है, लेकिन गुपचुप तरीके से सब काम हो जाता है। इससे सतत बचने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए, जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है। तत्परता के साथ सबको इसमें जुटने की जरूरत है। जब आप जुटेंगे तभी अपने जीवन में कुछ बेहतर घटित कर पाएंगे और बेहतर परिणाम निकल पाएगा, अन्यथा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो आज 4 संस्कारों में गर्भ संस्कार की मैंने बात की, शेष बातें आगे की जाएगी। समय आप सबका हो रहा है, मैं देख रहा हूँ आपके बीच आपके ही अपने और हमारे अनुरागी विश्वास भाई आए हैं और बहुत विश्वास के साथ आए हैं। एक बार आप लोग इनका जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। पंचकल्याणक में इनका काफ़ी सहयोग है और हर कार्य में इनका सहयोग रहा है। आगे भी ये इसी तरह धर्म भाव से जुड़े रहे और अपनी बात करे। इस भाव से मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ।
बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।